नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक है हिंदी शब्दकोश का क्रम, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न मिलते हैं और बच्चों के यहाँ से डाउट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। तो पूर्व की भांति कुछ पंक्तियों से अपने टॉपिक को प्रारंभ करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो पंक्तियां हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो इन पंक्तियों के साथ हम लोग अपने टॉपिक को प्रारंभ कर देंगे। हिंदी शब्दकोश का क्रम, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान। तो ये रहा हमारा आज का अध्याय, हिंदी शब्दकोश। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी शब्दकोश देखने का सही ढंग क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, हिंदी शब्दकोश के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी शब्दकोश में कैसे प्रश्न, किस तरीके से प्रश्न बनेंगे और क्या उसमें से यहाँ से प्रश्नों की संभावना रहती है। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग टॉपिक को प्रारंभ करते हैं अपने। ये रहा हमारा आज का ये क्रम। सही ढंग क्या है, आइए चर्चा करते हैं सही ढंग पे। तो ये देखिए, सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में हम लोग ये देखेंगे कि शब्दकोश में हिंदी में आता क्या है। सबसे पहले शब्दकोश के लिए स्वीकृत जो क्रम है, स्वीकृत क्रम जो आप देख रहे हैं, हिंदी शब्दकोश का स्वीकृत क्रम क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और पहला देखिए शब्दकोश में क्या आएगा। पहला भाई अंग, इसको अनुस्वार कहा जाता है, ये आता है। उसके बाद यहाँ पे अनुनासिक आता है, उसके बाद विसर्ग आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो बच्चे यहाँ से ही गलती करते हैं, पहला ह्रस्व आ बता देते हैं, जबकि शब्दकोश के निर्धारित क्रम जो है शब्दकोश में वो आपका क्या है, पहले क्या है, पहले अंग है, फिर पहले अंग, फिर उसके बाद आहा अनुनासिक, और फिर उसके बाद आहा यानी विसर्ग है, और उसके बाद यहाँ पे ह्रस्व स्वर आएगा, ह्रस्व स्वर आएगा। तो यानी अगर हम कहेंगे कि ये जो आ है वो किस नंबर पे आया है, तो आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं कि आ जो है वो कहाँ से आया है। आ जो है चौथे नंबर का क्रम में है। अगर पूछा जाए कि आ का स्थान क्या होता है तो आप इसको ये भी बता सकते हैं कि आ का स्थान जो है वो चौथा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद देखिए, इसके बाद वही क्रम रहेगा, दीर्घ आ आएगा, उसके बाद ई आएगी, ह्रस्व, फिर दीर्घ ई आएगी, उसके बाद आपका ऊ आएगा, और उसके पश्चात आपका ऊ, दीर्घ ऊ आएगा, और उसके पश्चात री आएगा, और उसके पश्चात ऐ, और उसके पश्चात ऐ, ओ, औ, और उसके बाद अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में का से प्रारंभ होगा। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से ये प्रश्न है कि ये जो आता है वो छा जो है, छा का क्रम क्या होता है। यहाँ कई बार ये पूछा गया है कि भाई छा का क्रम क्या होता है, छा का। तो भैया छा जो है वो किसके पश्चात आता है, का के पश्चात छा आता है। छा किसके पश्चात आता है, का के पश्चात छा आता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए ये देखिए, यहाँ पे हम लोग का के पश्चात छा आ गया, उसके बाद देखिए खा आएगा, फिर उसके बाद गा आएगा, घा, इंग्या, इंया जो आएगा ये आएगा, उसके पश्चात चा आएगा, फिर छा, फिर जा, और फिर जा के बाद बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ जाता है वो यहाँ से आ जाता है कि भाई ज्ञा कब आता है। तो ज्ञा कब आता है, ज्ञा जो है वो जा के पश्चात आता है, जा के पश्चात। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। उसके पश्चात अगला है, इसमें देखिएगा आगे, देखिए इसी में आगे लिखा है झा, फिर आपने देखा है इसमें उआ, फिर देखा टा, ठा, डा, फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ से डा के पश्चात जो आपको मिलेगा ये आएगा अड़ा। डा के पश्चात क्या आएगा, अड़ा आएगा। नोट भी करते रहिए। ढा, ढा के बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ढा के बाद
ढा के बाद अढ़ा आएगा, अढ़ा, ये देखिए आप देख रहे हैं अढ़ा आना है, या बिंदी नुक्ता जो नीचे बिंदी लगा है इसी का ही अंतर पड़ रहा है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ता आएगा, वही क्रम रहेगा। उसके बाद ये ता के पश्चात देखिए पूछा गया, कई बार पूछा गया, बोले ता के पश्चात क्या आएगा, तो ता के पश्चात क्या आना, ता के पश्चात त्रा आएगा। और उसके बाद आप देखिए था, फिर दा, फिर धा, फिर ना, फिर पा, फा, बा, वैसा ही क्रम रहेगा। सिर्फ जो रेड कलर से मैंने लिखा है उसको आपको ध्यान रखना है कि बस ये इंक्लूड हो गए और पूरी की पूरी वर्णमाला वैसे ही रहेगी। या, रा, ला, वा, शा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो सा दिया है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे शा के बाद देखिए क्या आया है, स्रा। वैसे तो शा के बाद क्या आता है, षटकोण आता है जिसको हम मूर्धन्य शा कहते हैं, लेकिन यहीं शब्दकोश के अनुसार आपको स्रा बताना पड़ेगा। और ये उसके बाद मूर्धन्य शा है, फिर उसके बाद दंत सा है, उसके बाद अंतिम जो वर्णमाला का वैसे तो गया होता है, लेकिन यहाँ शब्दकोश के अनुसार अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये प्रश्न बनने की संभावना है बच्चों। तो ये हा पूछ लेते हैं कि बोले हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो हा है वो क्या है। तो हा जो है हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्या है, ये अंतिम है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार हा क्या है, अंतिम है। तो आप एक बार फिर से निगाह डालिएगा। सबसे पहले क्या बात हो गई इसमें, सबसे पहले जो आया है वो आपका आया है, ये देखिए आपने सबसे पहले आ की बात कर ली, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लियर कर लूँ, इंक ले लूँ, और ये एक बार मैं फिर से इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये कलर लिया मैंने, और यहाँ देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले अनुस्वार आएगा, उसके बाद अनुनासिक आएगा, उसके बाद आहा आएगा जिसको हम विसर्ग कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे का। तो का क्रम अगर देखा जाए तो प्रारंभ से चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो प्रथम स्थान पर कौन आया, प्रथम स्थान पर आपका ये आ गया है। पहले नंबर पर कौन आया, अनुस्वार आ गया, ये यहाँ पे अनुस्वार देखने को आपको मिला। फिर उसके बाद आपको अनुनासिक दिखा, फिर विसर्ग दिखा। तो चौथा स्थान किसका हो गया, तो यही पूछ सकता है कि आ का स्थान शब्दकोश के अनुसार, तो बच्चे को एक ऑप्शन तो 1 मिलेगा, पहला ऑप्शन कि प्रथम स्थान है, नहीं, इसका चौथा विकल्प से ये आपका सही क्या होगा, 4। और इसके बाद आ, ई है ना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा नहीं है, फिर भी फिर उसके बाद प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बना है वो आपका बना है आपका का से पूछ लिया गया है, वो छा का स्थान क्या होता है। तो भैया छा का स्थान क्या होता है, का के बाद छा आता है, यानी छा वर्ण किसके पूर्व किसके बाद आएगा, का के बाद। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। उसके बाद खा आएगा, गा आएगा, फिर उसके बाद घा आएगा, य आएगा, चा, छा। फिर यहाँ से प्रश्न बन जाता है महत्वपूर्ण कि ज्ञा जो है वो किससे पूर्व, किसके, ज्ञा से पूर्व क्या आएगा या जा के पश्चात क्या आएगा। तो ज्ञा से पूर्व क्या आएगा, जा आएगा, जा, वहाँ, टा, ठा। फिर उसके बाद यहाँ से प्रश्न जो रेड लिखा है उनको ध्यान रखना है। डा के बाद क्या आएगा, ये आएगा, ढा के बाद अढ़ा आएगा, ता के बाद त्रा आएगा, था, दा, ढा, डाना, पापा, और बाकी का सब वही है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा अंतर होगा। सा के बाद स्रा आ जाएगा, सा के बाद क्या आ जाएगा, स्रा आ जाएगा। तो भैया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बच्चों, शाह के बाद स्रा आना है, और जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो शाह के बाद ये ही लिखा होगा यहाँ पे षटकोण, तो ये भी ऑप्शन में होगा, लेकिन आपको कौन सा लगाना है, आपको स्रा लगाना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हा क्या है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार हा का स्थान क्या है। तो हा का स्थान क्या है बच्चों, अंतिम। हा क्या है, अंतिम स्थान पर आता है। तो आशा करते हैं आपको ये वर्णमाला का जो क्रम है बहुत समझ में आ गया होगा कि आपको बढ़ाना क्या है। सिर्फ पहले शुरुआत क्या करनी है, अनुस्वार से करनी है, फिर अनुनासिक है, फिर विसर्ग है, फिर उसके बाद पूरी वर्णमाला वही स्वर क्रम रहेगा। उसके बाद का और बीच में आपको छा लगाना है, फिर पूरा वही क्रम है। फिर जा के बाद ज्ञा लगाना है, डा के बाद अड़ा लगाना है, ढा के बाद अड़ा लगाना है, और उसके बाद ता के बाद आपको त्रा लगाना है। फिर वही क्रम रहेगा और कोई क्रम में परिवर्तन ज़्यादा नहीं। बीच बीच में ये रेड कलर से जो है वो इंक्लूड हुए हैं, बाकी का कोई परिवर्तन नहीं है। तो आपने देखा होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एक बार मैं इसको स्पष्ट साफ कर दूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा, देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ये देखिए ये रहा।
तो आप एक इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा वैसा कर दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है और बच्चों के यहाँ से डाउट भी ज़्यादा रहते हैं, गलत भी रहते हैं। तो देखिए आपने क्रम क्या है, अंग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और उसके बाद फिर वही रहेगा। फिर आप का के बाद छा को लेना है सिर्फ बस, और पूरा क्रम वही रहेगा। फिर जा के बाद आपको झार नहीं लेना है, ज्ञा लेना है, और उसके बाद यहाँ से डा के बाद अढ़ा लेना है, अड़ा, और ढा के बाद अढ़ा लेना है बस, और ता के बाद त्रा लेना है, शा के बाद सरा लेना है। तो कितने वर्ण एक्स्ट्रा इधर उधर हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ण इधर से उधर हुए हैं, और बाकी का वही। देखिए हा तो अपने स्थान पर ही है, हा तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सा के बाद हा आता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये है क्या, तो ये अंतिम वर्ण है। हा क्या है, अंतिम वर्ण की श्रेणी में आपका यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आ का क्या है, आ, ये अंतिम हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो आपने ये प्रश्न इनको समझ लिया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आगे के और चीज़ों को, जो महत्वपूर्ण हैं यहाँ से उनको मैं क्लियर करा दूँ आपको। ये देखिए नोट में क्या है, यहाँ से नोट को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसमें लिखा है नोट को एक बार क्लियर कर लें हम लोग। ये यहाँ पे यहाँ पे ये रहा नोट में। तो नोट की बात अगर हम करें तो नोट में हम लोग देखने वाले हैं, 1 मिनट इसको मैं सीरियल से लगा दूं। ये देखिए नोट में क्या है, यहाँ पे ये देखिए इसमें लिखा है कि शब्दकोश में प्रथम जो आएगा आपका, शब्दकोश में प्रथम के रूप में क्या आना है, यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हैं। इस प्रकार शब्दकोश में सर्वप्रथम क्या आना है, आपका अनुस्वार आना है। अनुस्वार से प्रारंभ होने वाले शब्द होते हैं, और अंत में क्या आएगा, अंत में हा आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ध्यातव्य रहे, आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि व्यंजन हलंत युक्त होता है। और जैसे अर्थात का हलंत लगा है, खा हलंत लगा है, खा लगा है, गा लगा है आदि रूप में जिस स्वर को जोड़ा जाता है वह उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें का के, देखिए आ लगा है तो का बना, का के बाद ई लगा है तो ई, का की है ना, का के बाद ए लगा है तो कै हो गया। तो इस तरीके से इनको हमें देखना चाहिए, जैसा स्वर लिखा होगा वो उसी के क्रम में उसी के अनुसार लिखा जाएगा। तो ये नोट में आपने चीज़ों को देखा, और इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार आप लोग ले लीजिए। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्नों को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, शब्दकोश से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। शब्दकोश में प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है हिंदी शब्दकोश। अरे यहाँ पे इसको मैं बैक कर दूं, ये आ गया। तो हिंदी शब्दकोश में चर्चा करते हैं प्रश्नों को। हिंदी शब्दकोश में लिखा है छा जो है, देखिए छा पूछ लिया है, कई बार प्रश्न पूछा छा का क्रम किस वर्ण के पश्चात आता है, छा किस वर्ण के बाद आता है। तो भाई अभी आपने पढ़ा छा जो है वो किसके बाद आएगा, का के बाद छा आता है, का के बाद क्या आता है, छा आता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका का, सही विकल्प क्या हो गया, का हो गया। अगला प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। ज्ञान, ये देखिए इसमें दिया है ज्ञान की बात हुई है, तो शब्दकोश के अनुसार ज्ञान की बात करें तो का वर्ण में, भाई का वर्ण में ज्ञान नहीं आता, तो ये कट हो गया। चा वर्ण में चा छा जा झा, बिल्कुल यही आपका विकल्प होगा, पा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। सही क्या होगा आपका, विकल्प नंबर आपका क्या होगा, सही क्या होगा, विकल्प आपका होगा दूसरा, विकल्प आपका दूसरा सही होगा, चा वर्ग। क्यों, क्योंकि चा वर्ग में ही अगर हम बात करें चा छा जा, और उसके बाद चा छा जा फिर आता है ज्ञा। भाई किसके बाद जा के बाद ज्ञा आ रहा है, तो ये किस वर्ग में आ रहा है, चा वर्ग में। तो सही विकल्प क्या हो गया हमारा, ज्ञा किस में आएगा, ज्ञा कितना है, चा वर्ग में आएगा। तो सही आंसर क्या है हमारा, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 3 में, देखिए
शब्दकोश में निम्न में से कौन सबसे अंत में आने वाला, भाई सबसे अंत में ये शब्द दिए हैं, इनमें से सबसे अंत में बताना है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए आ यहाँ भी है, आ यहाँ भी है, आ यहाँ भी, जैसे हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं वही है पूरा। आ यहाँ भी है, तो हमने देखा कि सब शुरुआत में आ आया है, फिर उसके बाद माँ आया है, यहाँ भी माँ है, यहाँ भी माँ है और यहाँ भी माँ है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे पहला तो सबका समान है, तो माँ के बाद यहाँ माँ हलंत करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले वाले में माँ हलंत करेंगे तो ओ आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे माँ हलंत करेंगे, माँ हलंत करेंगे तो यहाँ पे री आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर माँ हलंत करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ऊ आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम माँ हलंत करेंगे, माँ हलंत लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो अब आप देखिए ज़रा इसको देखिए कि यहाँ पर ये तो सब समान है पहली लाइन, दूसरी में क्या हो जाएगा, ओ आएगा। भाई वर्ड शब्दकोश में क्या आता है, ओ पहले आता है कि री आता है कि ऊ आता है कि ए आता है। तो शब्दकोश में क्या आता है, पहले री आता है कि ऊ आएगा कि ई आएगा। तो शब्दकोश में इन सभी से पहले क्या आता है, ई आएगा, ई आएगा ना। ई के बाद दीर्घ ई आता है ना। और फिर उसके बाद ऊ आएगा, फिर दीर्घ ऊ आ जाएगा, फिर री आती है ना। तो अगर हम बात करें तो कौन सा हमारा शब्दकोश के अनुसार अंत में कौन सा हो गया, तो प्रथम पे तो हमारा ये हो गया, यानी पहला स्थान तो इसका हो गया। अब बात कर लो दूसरा स्थान क्या होगा, भाई ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आपका ऊ मिल गया, यानी दूसरा स्थान इस वाले का हो गया। दूसरा हमारा ये हो गया जो तीसरे नंबर पे दिया है। और उसके बाद देखिए री आया, री ये हमारा ये हो गया हमारा तीसरा। और पहला वाला क्या दिया है, ओ। री के बाद आपको आई मिलेगा, फिर आए मिलेगा, है ना। और फिर आपको ओ मिलेगा और फिर आपको आओ मिलेगा, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे देखिए री के बाद ओ आया, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, तो 4 नंबर पे हमारा जो पहला विकल्प है वो होगा, यानी यही इसका आंसर होगा, अमोचन। अमोचन हमारा क्या होगा, आंसर होगा शब्दकोश के अनुसार। तो इस तरीके से पहले हमें वर्ण विच्छेद करना है, फिर उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो सही विकल्प हमारा क्या हो गया, अंत में क्या आ रहा है, अंत में पूछा था कि अंत में कौन सा आएगा, तो अंत में क्या है, अमोचन, अमोचन आ जाएगा। तो सही आंसर इसका पहला। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से शब्दकोश में निम्न में से सबसे अंत में, इसमें भी अंत में पूछा है भाई, अंत में पूछा है, इसमें भी अंत में। तो अंत में क्या आ जाएगा भाई, हृदय है, संदर्भ है, स्वीकृति है या संघर्ष है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हा, इसमें हा आएगा और री लगा है तो री आएगा। पहले इसको देखिए, दो दो वर्णों को विच्छेद कर लीजिए। इसको जब विच्छेद करेंगे तो शा, है ना, फिर अनुस्वार आ जाएगा, सा अनुस्वार आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे मैं हलंत लगा दे रहा हूँ, यहाँ भी हलंत लगा दे रहा हूँ। और स्वीकृति में पहले शा हलंत है और उसके बाद वाह हलंत है ना। और ये आ जाइए, इसका अगर हम करेंगे तो सा हलंत, और उसके बाद सा हलंत के बाद यहाँ क्या है, अनुस्वार है, यहाँ हलंत लगा दिया, है ना। तो अब आप देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे अनुस्वार यहाँ भी आ जाएगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हा है, फिर शाह है, 3 तो शाह प्रारंभ हुए हैं और हा है, तो सा के बाद ही हा आएगा। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये तीनों शुरुआत में शाह दिए हैं, तो बाद में हमारा लास्ट क्या है, हा। तो हा अभी शब्दकोश में आपने पढ़ा था कि शब्दकोश में अभी आप जस्ट पढ़ के आए हैं कि क्या था, शब्दकोश में अंतिम वर्ण जो हमारा तो था वो क्या था, अभी आपने देखा था, यहाँ पे मैंने भी क्लियर किया था कि ये देखिए, ये आपने देखा था कि शब्दकोश का जो अंतिम आएगा वो क्या आएगा, ये देखो हा आएगा, सा के बाद ही तो हा आ रहा है, तो आपने सा के बाद ही तो हा आएगा, तो ये आपने देख लिया, है ना। तो अब ये आप देखेंगे कि हम लोग जो चल रहे थे कि ये प्रश्न हमारा कैसे सही होगा, तो वो देखिए यहाँ पे ये रहा प्रश्न संख्या, हम लोग 4 पे थे ना, 4 पे ये इसकी चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, सा शा शा शा, तो हा आएगा ना। तो सही विकल्प हमारा क्या, अंतिम क्या हो गया हमारा, विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा सही हो गया, है ना। और उसके बाद अगर हम इसमें बात करते दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो भाई दूसरे तीसरे में अंतिम तो ये हो गया विकल्प
सा और ये अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद यहाँ वा आ रहा है, तो अनुस्वार वाला पहले आता है वा से पहले। तो अनुस्वार में क्या हो गया, अनुस्वार में ये और ये, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, तो एक वर्ण को इसके आगे और हमें बढ़ाना है। अगर दूसरा पूछता तो एक वर्ण और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे दा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, घा आ जाएगा, घा आ जाएगा। तो दा और घा में पहले कौन सा आता है, घा आता है। यानी अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला जो इन सब में आएगा वो आपका आएगा विकल्प नंबर पहला, ये हो जाएगा, है ना। दूसरे पे हमारा दूसरा ही वाला हो जाएगा, और तीसरे पे हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, और चौथे पे हमारा ये हो जाएगा। तो है ना, अगर इस तरीके से क्रम पूछता तो ये बता देते। तो सही हमारा क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा हमारा, विकल्प नंबर पहला। अंतिम शब्द क्या होगा, हृदय। अगला प्रश्न, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। तो ये रहा प्रश्न आपका 5। इसमें लिखा है कि हिंदी शब्दकोश में क्रम में की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा। तो भाई ये जो लिखा है सबसे पहला नंबर पूछा है, तो पहले क्या करना है हमें, देखिए सभी में प्रारंभ का वर्ण से हुआ है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, का इसका अगर विच्छेद अगर करेंगे तो यहाँ पे का हो गया, हलंत दिए, फिर इसमें आधा का है, क्या शब्द लिखा है, फिर इसके बाद या आ जाएगा, है ना, और फिर आ जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो का और इसके बाद क्या आया है, हलंत लगाएंगे तो आ आया कथन में। और कृपा में आप देखेंगे तो का हलंत और फिर री आएगा। और कमल में अगर हम विग्रह करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो का हलंत और आ आएगा। तो सबसे पहले पूछा है, इसमें सबसे पहला पूछा है, तो का देखिए प्रारंभ में ही है। का के बाद यहाँ क्या है, या आया है। यहाँ का के बाद क्या आया है, आ आया है। यहाँ का के बाद री आया, यहाँ आ। तो शब्दकोश में अगर देखें तो सबसे पहला स्थान किसका होता है, अनुनासिक का, और उसके बाद अनुस्वार का होता है, उसके बाद अनुनासिक का होता है, उसके बाद विसर्ग का होता है, और फिर आपका आता है आ। तो आपने ये देखा है कि आ जो है यहाँ पे है, और उससे पहले ना तो अनुस्वार आया है, ना अनुनासिक आया, ना विसर्ग आया, तो आपको क्या मिला, आ। तो यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहला क्या हो सकता है, या तो कथन हो सकता है या कमल हो सकता है। लेकिन यहाँ भी आ, यहाँ भी आ। अब इसमें थोड़ा सा और हमें बढ़ना है। इसमें क्या बढ़ाएंगे, तो इसमें था जो लिखा है, था, इस पर हलंत लगेगा, फिर आ निकलेगा, और इसमें माँ हलंत लगेगा, है ना, और इसमें आ निकलेगा। तो अब ये देखना है आपको कि था पहले आता है वर्णमाला में, ये तो सेम हो गए, कि माँ पहले आता है। तो सबसे पहले क्या, था और माँ में कौन आता है, तो था पहले आता है। तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम स्थान किसका हो जाएगा शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों में, ये वाला कथन। और दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा आपका कमल का, है ना। और तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, का के बाद यहाँ री आया है, इसका हो जाएगा, और चौथा स्थान आपका इसका हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, तो हमारा सही विकल्प इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो विकल्प होगा वो आपका स्थान होगा विकल्प नंबर दूसरा, कथन शब्द पहले स्थान पर आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इसमें लिखा है शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा वर्ण आता है, शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा वर्ण आता है। तो भाई शब्दकोश में आ आता है, टा आता है, का आता है, चा आता है। तो सबसे पहले शब्दकोश में इन चारों के अनुसार देख रहे हैं तो क्या पहले क्या आएगा, पहले आपका आ आएगा, है ना। इसके अनुसार तो पहला आ ही है, बाकी उसके बाद आपका अगर इसमें दूसरा पूछता तो दूसरा का हो जाता, तीसरा पूछता तो चा हो जाता, और चौथा पूछता तो टा हो जाता। तो पहला हमारा विकल्प क्या होगा, आ। अगला प्रश्न, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द बताइए। तो इनमें सर्वप्रथम आने वाला शब्द क्या होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। शब्दकोश में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द बताइए। सर्वप्रथम ये जो लिखा है इन शब्दों में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो भाई देखिए सब प्रारंभ का से ही सबका हुआ है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलने का प्रयास करेंगे। का सब में आ चुका है। अब का के पश्चात अगर देखें, यहाँ का के बाद माँ आया है। दूसरा देखना है, यहाँ भी का के बाद माँ आया है।
यहाँ भी का के बाद माँ आया, लेकिन यहाँ का के बाद रा आया। तो सब ये तो होना नहीं है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। अगर हम बात करें इसके क्रम की तो ये चौथे नंबर पे आ गया। अब ये तीनों माँ है, तो इसमें अब देखना है माँ के बाद यहाँ पर क्या आया है, शॉर्ट में ई है ना। तो माँ के बाद यहाँ क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। हलंत लगा के लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही जानकारी के लिए अपनी जल्दी में ऐसा भी कर दीजिए। यहाँ पे माँ के बाद आ आया, ई आई है, हलंत लगाएंगे तो यहाँ माँ के बाद छोटा आ जाएगा, दीर्घ ह्रस्व, और इसमें माँ के बाद क्या आया, दीर्घ आ आया। यहाँ हलंत लगेगा तो दीर्घ आ निकलेगा। तो अब आप देखिए कि आ पहले आता है कि दीर्घ आ आता है कि दीर्घ ही आती है। तो क्या आता है, तो सर्वप्रथम आपको ह्रस्व आ मिलेगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का विकल्प नंबर 2। और इसमें ये पूछता दूसरा कौन सा है, तो दूसरे में हम लोग लगाते कमान शब्द को, और तीसरे की बात करता तो कमी शब्द को लगाते, और चौथे की बात करता तो कर शब्द को लगाते। सही विकल्प क्या होगा हमारा, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न संख्या 8 पे चर्चा कर लेते हैं। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम, इसमें भी पूछा है, सर्वप्रथम आने वाला इसमें पूछा है भाई फर्क है, फ़कीर है, नौका है या फल है। तो भाई अगर हम बात करें फा, पहला वर्ण इसका भी फा है, इसका भी फा है, इसका ना है, और इसका क्या है, फा है। तो वर्णमाला जब हम लोग शब्दकोश पढ़ते हैं तो फा पा वाली लाइन में आता, पा फा बा भा मा, और ना ता था दा धा ना। तो भाई एक ही पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा ता था, दंत आएगा, ता था दा धा और ना, ता था दा धा ना आएगा। फिर आएगा पा फा बा भा और माँ आएगा। तो अगर हम ये देखें, यहाँ पे आपने अभी शब्दकोश जो देखा है उसको थोड़ा सा एक निगाह फिर से डालिए। यहाँ देखिए, यहाँ शब्दकोश में जो फा आया है, यहाँ पे देखिए फा ये रहा है ना, और ना जो रहा, ना कहाँ रहा, यहाँ रहा। तो भाई ना पहले है कि फा पहले है, तो ना पहले है ना, ना ता था दा धा ना, पा फा वा बा मा, तो ना पहले आया है फा से, इसका स्थान पहले है। तो सबसे पहला शब्द क्या हो गया, अगर हम बात करें सबसे पहले शब्द की, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला शब्द, सबसे पहला शब्द हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला शब्द अगर हम बात करें तो ये हमारा ना वाला होगा, यानी नौका। क्या हो जाएगा, नौका, नौका पहले आएगा। अगर इस फा में भी पूछता कि दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे देखिए फा के बाद यहाँ रा आएगा, हलंत रा है ना, और यहाँ पर का आएगा, यहाँ पर ये तो पहला हो ही गया है आंसर, और इसके बाद फा के बाद यहाँ पे आ आएगा है ना, फा फिर आ, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हलंत रा आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों में, पहला हमारा तो ये हो गया, और इसके बाद यहाँ ला आएगा और यहाँ का आएगा। तो भाई ला और काम पहले कौन सा आता, तो दूसरे नंबर पे हमारा ये दूसरा वाला हो गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे पे ये हो गया, यानी क्रम में चौथा ये हो जाएगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा, ये पहला हो गया और ये आपका तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से हमें आंसर देने हैं। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा सही होगा, विकल्प नंबर 3, नौका शब्द जो है सर्वप्रथम आएगा। अगला प्रश्न क्या है, 9, शब्दकोश में सही शब्द क्रम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, शब्दकोश में सही शब्द क्रम बताना है आपको। शब्दकोश में सही क्रम क्या हो जाएगा, शब्दकोश में देखिए, शब्दकोश में आपने सही शब्द पूछा है, शब्द क्रम चुनना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 3 शब्द इसमें दे दिए हैं, तो 3 शब्दों को देखना है। नलिनी, मलिन, नीलम, पवन, पंकज, पंच, कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय, कागज, कोचीन, कुर्ता। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम नलिनी मलिन में कौन सा सही है क्या। तो इसमें देखिए ना आया है, ताता दादा ना, पापा बाबा माँ। तो भाई ना पहले नहीं आता है, पहले माँ आता है, ताता दादा ना, पापा बाबा माँ, ये तो सही है। ना आया है, उसके बाद माँ आया, फिर इन्होंने ना दे दिया है। तो भाई ना फिर माँ, तो ये तो आपका क्रम गलत हो गया। ना के बाद ये वाला ना आता, फिर ये आता, तो ये क्रम यानी पहला हमारा ये सही था अगर, है ना, तो दूसरा हमारा ये होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दूसरे पे ये रख दिया, इसलिए गलत हो गया। पवन में देखिए पा सही है, फिर उसके बाद पंग, पा के बाद यहाँ आ आएगा, यहाँ
या अनुस्वार आएगा तो अनुस्वार पहले आता है, और यहाँ पा फिर अ, प ये भी है। तो यहाँ पर पा के बाद अनुस्वार फिर का, यहाँ पा के बाद चा। तो यानी अगर हम बात करें, पहला हमारा ये आता, दूसरा ये आता और तीसरा हमारा ये आता। तो ये भी हमारा शब्दकोश क्रम गलत कर दिया इन्होंने। कंगन में देखते हैं तो कंगन में पहला का सभी में आ रहा है। का के बाद यहाँ क्या आया, अनुस्वार आया तो सही है। फिर का के बाद यहाँ आ आया, फिर का के बाद छा आता तो बिल्कुल सही। हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि का अगर इसका विग्रह करें तो ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ इसका पहले का कंगन का ऐसे टूटेगा। फिर जो कपड़ा वाला लिखा है, कपड़े वाले को हम लोग कैसे लिखेंगे, का फिर आ, है ना। और फिर छतरी वाले को हम क्या लिखेंगे, छा, छा, है ना। तो का के बाद छा आता है, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। तो अनुस्वार मिल गया हमें। तो जब अनुस्वार मिला तो पहला कौन सा होना चाहिए, अनुस्वार वाला होना चाहिए, यानी कपड़ा सही है। और फिर उसके बाद कंगन सही है, फिर कपड़ा सही है, फिर छतरी है। तो यही क्रम हमारा बिल्कुल राइट है। इसमें क्या गलती है, कागज़ में देखिए, तो इसमें कागज़ की अगर हम बात करें तो कागज़ वाला में का और फिर बड़ा आएगा, दीर्घ आएगा, का के बाद दीर्घ आ जाएगा। और फिर ये वाला देखेंगे कोचीन में का हलंत और ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, है ना। और फिर इसको देखेंगे तो का हलंत और ऊ आ जाएगा, है ना। हिरस्व आएगा, हिरस्व आएगा। तो भाई देखिए, का बड़ा, फिर का तो बड़े आया है, ठीक है, ये तो सही है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए था। पहला तो ये सही था, लेकिन दूसरे स्थान पर ये होना चाहिए था। और तीसरे स्थान पर हमारा क्या आना चाहिए था, तीसरा ये आना चाहिए, वो उन्होंने दूसरा रख दिया। तो इसीलिए ये कौन से विकल्प गलत हो गए, ये हमारे ये भी विकल्प गलत हो गया। तो सही क्या हुआ हमारा, हमारा विकल्प नंबर सही क्या हुआ, विकल्प नंबर हमारा सही हो गया, विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर आया हमारा, तीसरा, जो हमने जिस तरीके से उसको समझने की कोशिश की। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, मेहनत करिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और मुझे ऊर्जा मिले। और 10वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है आज का, हम उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा प्रश्न संख्या 10, अंतिम प्रश्न है। इसमें लिखा है शब्दकोश के अनुसार निम्न में से सबसे अंत में पूछा है, भाई अंत में पूछा है। तो अंत में क्या आएगा, कंजूस, कंघा, कंधा, कंगा। तो भाई सबसे पहले क्या है, का सब में लगा है। तो ये ऐसे देखो, थोड़ा सा ट्रिक से चलिए आप, जो सब बराबर होते हैं उनको काट दिया करो। फिर उसके बाद क्या बचता है, जा बचा। यहाँ पे जा आया है, इस वाले में शुरुआत हुई। इसके बाद यहाँ क्या आया है, यहाँ पे घा आया है, और इस वाले में धा आया है, और इस वाले में गा आया है। तो अब आप देखिए, शब्दकोश का क्रम क्या है, पहले जा आता है कि घा आता है कि धा आता है कि गा आता है। तो भाई जा, का वाली लाइन चा छा जा जा, यहाँ का खा गा घा, ता था दा धा, और का खा गा घा। तो भाई इसमें क्या आएगा, कंघा आएगा कि कंगाल आएगा। तो पहले क्या मिलेगा, पहले क्या, घा से पहले क्या आता है, गा आता है। गा से पहले क्या आएगा, गा। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जा तो गा के बाद क्या आएगा, ये आएगा। और फिर आएगा आपका जे आएगा, और फिर आपको लास्ट में मिलेगा आपको ये। तो सबसे पहले क्या मिलना है हमारा, गा, यानी सही विकल्प हमारा क्या होगा, कंगाल। कंगाल आपका पहला वाला नहीं, अच्छा इसमें अंतिम पूछा है, तो अंतिम में तो क्या आ जाएगा, अंतिम तो पहला नंबर तो ये हो गया हमारा, और दूसरा नंबर हमारा ये हो गया, दूसरा ही वाला हो गया। और तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हमारा ये हो जाएगा। और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, जो तीसरा है वो चौथा हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या होगा हमारा, विकल्प नंबर हमारा क्या आएगा, जो विकल्प हमारा आ जाएगा, विकल्प नंबर सही, यानी धा जो होता है वो बाद में आता है। तो धा अंतिम ही तो पूछ रहा है, ये पहला तो पूछ नहीं रहा है, पहला तो ये हो जाएगा। अंतिम क्या है, यानी पहले नंबर पे ये चौथा वाला पहला हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या है, अंतिम पूछ रहा है तीसरा। तो आपने इन
प्रश्नों को 10 प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है और ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो बिना विलम्ब किए इसको एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ एक अच्छे अध्याय के लिए। तो जैसा कि एक बार फिर से मैं क्लियर करा दूं, अब इसके बाद एक बहुत अच्छा अध्याय में फिर वर्ण विच्छेद वाला, चूँकि मैं इसी में करा चुका हूं तो आपने क्लियर कर लिया होगा कि वर्ण विच्छेद हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपने यहाँ से इस तरीके से आपने प्रश्नों को किया। ये देखिए, ये रहा क्रम और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई वीडियो के साथ फिर मैं जल्द उपस्थित हुआ। हाँ, प्रतिदिन मैं स्टडी करा रहा हूँ, कंप्लीट स्टडी के लिए जुड़े रहिए। रोज़ स्टडी होगी। हाँ, कोई अभी 2 दिन के लिए मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, थोड़ा बाहर चला गया था इस वजह से, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि मैं प्रतिदिन आपको एक वीडियो और बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।